आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बैड बैंक की बात करेंगे। परेशान मत होइए, जैसा नाम है बैड बैंक, एक्चुअली में इतना बैड नहीं है, ये अच्छा बैंक है। तो बैड बैंक की बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने काफ़ी कुछ इसके लिए किया है। और ये बेसिकली होता कैसे है, होता क्यों है बैड बैंक। बैड बैंक जो न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर है, अभी कैबिनेट ने लगभग 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ की गारंटी जो है वो NARCL, ये मैंने आपको बताया था ना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसमें ये एक तरीके की गारंटी है कि इतनी सिक्योरिटी रिसीट आपको देंगे। और NARCL ये किया था, याद होगा आपको, इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी अगर न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि इसको अभी हम आगे भी कवर करेंगे, फिलहाल ये कवर करी, चलिए इसी में ही मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी देखिए, ये ह्यूज जो बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ना, लोन ले लेते हैं वापस नहीं करते, उनको सही करने के लिए इन बैड बैंक्स को लाया गया है। तो मैंने बताया ना, जैसे ही आपको लग रहा है बैड बैंक, ये इनका काम वैसा नहीं है कि अरे ये तो खराब है। ये जो NPAs हैं, जो बैड लोन्स हैं, जो लोन का पैसा वापस नहीं आया, उनको देखते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैड लोन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। और अब IBA ने बोला है कि भाई जितने भी बैड लोन्स हैं, 500 करोड़ के हैं ना, 500 करोड़ के बैड लोन्स हैं, अभी ऐसे स्टेप बाय स्टेप पे लोग चल रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे फिर इनिशियल कैपिटल कितना होगा। निर्मला सीतारमण ने ये बोला था कि फर्स्ट में हम 90,000 करोड़ NPA जो है ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनका एक्विजिशन करेंगे। तो जो बैंक्स, अब वो एक्विजिशन करेगा कौन, यही नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL, ये चीज है। तो फिलहाल अभी भी आप याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बैड बैंक काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था, अभी 4 दिन पहले की ही न्यूज है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि भाई हमको बैड बैंक चाहिए। यूनियन बजट 2021 1 फरवरी बजट स्पीच में बोला था। और जो बैड लोन्स हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा, अब बैड बैंक करते क्या है? देखिए, बैड बैंक जो है ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। मान लीजिए कि कोई बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो इतने बैड बैंक्स नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अब उसने लोन्स दिए, ठीक है, अब वो लोन वापस नहीं आया, उसका जो पैसा वो वापस नहीं आया, तो यानी कि वो बैड लोन हो गया। तो अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेंगी, जिसको बैड बैंक भी बोला जाता है, ये इनको मैनेज करेंगी, ये मनी को रिकवर करती हैं। ठीक है, जो बैड लोन्स है ना, वो कमर्शियल बैंक का जो भी बैड लोन्स है उनको मैनेज किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिकवर किया जाता है। बैड बैंक ऐसा नहीं है कि ये आपको पैसे देगा या लोन देगा, नो, ये कोई डिपॉजिट, कोई लोन नहीं देता है, लेकिन कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बिगड़ गई। भाई एक बात बताओ कि तुम घर पे बैठे हुए हो मस्त, अब तुमने उधार दिया, अभी सब कुछ मान लो 10,000 रुपये सैलरी है, 8,000 रुपये खर्चा, 2,000 रुपये मस्त सेविंग हो रही है। अब तुम्हारा दोस्त आता, भाई यार जरा मुझे 16,000 रुपये की जरूरत है, तुमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 16,000 रुपये की जरूरत है, तुमने किसी तरीके से अपने सेविंग से 16,000 रुपये दे दिए, सैलरी भी पूरी दे दी। अब उसने तुमको वापस नहीं की, तुम्हारी बैलेंस शीट बिगड़ गई, तुमने कहा यार अब क्या करें, कहाँ से पैसे लें? तो अब पीछे से एक इंसान अगर है, परेशान ना हो ना, तो मैं रिकवर कराऊंगा, मैं पैसे तुमको दूंगा और बदले में कमीशन ले लूंगा। बस यही करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए और बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी जो है वो काम आती है। हालांकि याद रखिएगा कि जो टोटल वैल्यू होती है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि अब 500 करोड़ या 100 करोड़ का लोन है, अब वो बैड लोन हो गया, तो अब पूरा का पूरा लोन नहीं वापस आता है, उसका 50-60% भी वापस आते तो भी बढ़िया है। भाई ये 16,000 रुपये उसने बोल दिया कि आपको नहीं देंगे, अरे तो कुछ तो पैसे दो, कुछ ही वापस आ जाए। जो आपको बोल रहा है कि परेशान हो, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा, तो कुछ ही तुमको दे दे। अरे 16,000 ना दे, 10,000 दे दे, 12,000 दे दे, 8,000 दे दे, कुछ तो मिलेगा। पूरा पैसा डूबने से अच्छा है भाई 50% डूबे। तो बैड बैंक जो है, ये जो बैड लोन्स हैं, ये बिलो द बुक वैल्यू होते हैं। जो एक्चुअली में लोन दिया गया है उतना पूरा रिकवर नहीं हो पाता है, जितना होता है एज मच एज पॉसिबल। अमेरिका का जो मेलॉन बैंक है, उसने पहला बैड बैंक बनाया था 1988 में, तब से ये कंसेप्ट आया
फिनलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी। ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम टार्प अमेरिका में चला ना, बहुत फेमस है। फिर आयरलैंड में नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी बनी। तो ये चीज़ है, समझे। तो बैड बैंक ये मैंने आपको बता दिया, जो भी अनसक्सेसफुल एसेट होते हैं तो ये बैड लोन्स को बाय कर लेता है। ठीक है, ये आपके पैसे जो है वो जो भी, जैसे 500 करोड़ है आपसे खरीद लेगा, बोलेगा अच्छा 500 करोड़ 300 करोड़ मैं दे रहा हूँ, लाओ मुझे दो लोन, और मैं अपने हिसाब से निकलवाऊंगा। ये चीज़ है। अब ये जो एंटिटी है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये होल्डिंग जो है बैड बैंक को बेच देगी मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस हो। अब उसके बाद जैसे ही बैड बैंक को ये एसेट गया, भाई जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है जैसे एसबीआई, पीएनबी ने एनएआरसीएल को बेचा, तो उसकी बैलेंस शीट क्लियर हुई ना, है कि नहीं। ये आप देख सकते हो, एसेट मैनेजमेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सब देख लेना आराम से पॉज करके, कौन कौन से देशों में कौन सी है। भाई बेनिफिट्स क्या हैं? भाई सबसे पहले तो अगर भारत की बात करें तो इकोनॉमिक रिकवरी, पैंडेमिक ने सबसे बुरी हालत बैंकों की है। आरबीआई बोल रहा है कि भाई लोन ले लिया वापस नहीं करेगा कोई, याद रखना। आरबीआई ने 6 मंथ का मोरेटेरियम दे दिया कि चलो ठीक है 6 महीने तक तुमको किस्त नहीं देनी है, हॉलीडे मनाओ जाके, बैंक हॉलीडे। लेकिन पैंडेमिक ने बुरी हालत की है, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये बैड बैंक बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर सकते हैं ना, इनके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। खुद सोचो कि ये भगवान है बैड बैंक एक तरीके से। तुमने 16,000 रुपये दे दिया, अरे और 16,000 रुपये दे दिए, पिताजी बहुत मारेंगे, लधेड़ के मारेंगे, लबेड़ के, अब क्या करें। तुम क्या बोलोगे फिर? वो पर्सन बोला अरे यार मैं हूं ना, तुम क्या, बैड बैंक परेशान ना हो, गोवा की ट्रिप तुम्हारी होगी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बैलेंस शीट क्लियर करूंगा। तो आपका बर्डन चला गया, आपने अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर दी। फिर सरकार का सपोर्ट। अब सरकार का जो सपोर्ट होता है, जैसे जो प्रोफेशनली रन बैड बैंक्स होते हैं, दे आर फंडेड बाय प्राइवेट लेंडर्स। ठीक है, सरकार भी सपोर्ट देती है। अब जैसे अभी जो एनआरसीएल बनी वो सरकार का सपोर्ट है, तो इसमें सरकार का सपोर्ट होता है तो और अच्छा रहता है। पैसे चाहिए ना, बैड बैंक्स को भी तो पैसे चाहिए। ये आपसे अगर लोन्स खरीद रही हैं, बैड लोन्स खरीद रही है, तो इनको भी तो पैसा चाहिए। ये चीज़ है। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। डेट जो होता है ना, इट वुड बी सेंट्रलाइज इन वन एजेंसी। एक एजेंसी है जो आपके सारे डेट्स खरीद लेगी। सेटलमेंट बहुत तेजी से होता है ना। सेटलमेंट जो होता है, इंडिविजुअल बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो फटाक से सेटलमेंट होता है। भारत के एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ने ये बताया था कि भाई देखो एनपीए जो है वो 13.5% तक जाएंगे। 7.5% थे 2020 में और सितंबर 2020 में, और अभी इसी सितंबर 2021 आते आते 13.5% तक जाएंगे। केवी कामत कमेटी ने भी बोला था भाई 15.5 लाख करोड़ के बैट ये एसेट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना डेट है, इतना कर्जा है, तो कैसे होगा ये। कंपनीज जैसे रिटेल ट्रेड हो गया, होलसेल ट्रेड हो गया, टेक्सटाइल, बहुत स्ट्रेस में है, ये बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वही है कि बेटर बार्गेनिंग होगी विद बोरोवर्स, और ज़्यादा सही एक्शन लिए जाएंगे, और ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी मनी रेज कर सकता है। ठीक है, सरकार पे ही खाली ये नहीं डिपेंड रहेगा। तो इंडियन बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये भारत का पहला बैड बैंक है, और ये 2 लाख करोड़ के जो बैड लोन है वो एब्जॉर्ब करेगा, और 3,500 करोड़ की गारंटी अब दे दी है। अब फाइनली अभी 5 दिन पहले 3,500 करोड़ की गारंटी दे दी गई है कि इतने आप लोन खरीदो। ठीक है, तो वही है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बोला तो भाई 3,500 करोड़ की गारंटी का मतलब यही है कि सेंटर इतने खरीदेगा। सेंटर ने इतने की गारंटी दी है पिछले अगले 5 सालों में। तो भाई 3,500 करोड़ के तो कम से कम लोन्स वैसे तो बहुत है, टोटल बैड लोन्स हैं तो आप ये समझिए 2 लाख करोड़ के हैं, 2 लाख करोड़ वर्थ बैड लोन्स। लेकिन अभी फिलहाल जो एनएआरसीएल है वो 500 करोड़ तक रिजॉल्व करेगा टुगेदर अगर आप, तो इट विल गो टू 2 लाख करोड़। अब ये हेल्प कैसे करने वाला है भाई? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इन्हीं ये परचेज करेगी। शुरुआत में तो सरकार की 100% भागीदारी रहेगी, लेकिन धीमे धीमे इसको 26% पे लाया जाएगा। ये चीज है। तो एनएआरसीएल पहले परचेस करेगी बैंक से, 15% एग्रीड प्राइस का 15% कैश में होगा, और 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। एक पेपर होता है, ठीक है, बस एक पेपर होता है कि जैसे ही ये सिक्योरिटी है भाई, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, परेशान मत हो, कहीं लेके तुम्हारा पैसा लेके नहीं भागेंगे।
तो जैसे ही ये लोन बिक जाएंगे, जैसे ही एसेट्स बिक जाएंगे, तो हम आपको आपकी आपकी सिक्योरिटी वापस दे देंगे। तो जैसे ही एसेट्स बिक जाते हैं, रेस्ट अमाउंट दे दिया जाता है। और अगर मान लीजिए बैड बैंक बैड लोन्स को सेल नहीं कर पाता है, तो उसको लॉस पे सेल करना पड़ेगा, तब सरकार की गारंटी इन्वोक होती है। ठीक है। और जो डिफरेंस होता है कमर्शियल बैंक के बीच का, तो हम ये देखते हैं कि फिर ये सरकार के सिक्योरिटी से दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा, जैसे मान लो कि आपका 16,000 है। अब उस इंसान ने बोला, वो बैड बैंक है, तो बैड बैंक ने बोला कि भाई तुम्हारा 8,000 हम ले आएंगे, लेकिन वो 4,000 में बिके। जो तुम्हारे लोन्स थे या जो तो उधार था, वो 4,000 में ही, उस 4,000 ही रिकवर कर पाया। कि देना कितना, 4,000 और देना है ना, तो सरकार के पैसे से, ये जो सरकार की सिक्योरिटी है, यहां से जाएगा। समझिए, अगर बैड बैंक लॉस में जाता है, यानी कि जो लोन्स उसने दिए हैं उतने प्राइस पे सेल नहीं कर पाता है बैंक कमर्शियल, आपने पंजाब नेशनल बैंक से बोला कि मैं इतना पैसा तुमको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बैंक है, जो बैड बैंक है, वो उतने पैसे में नहीं बेच पाता है, वो कम में बेचता है। तो जो डिफरेंस आएगा, वो इस सरकार, ये जो पैसा है ना सरकार ने लगाया, यहां से दिया जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। ठीक है भाई। देखो, प्रॉब्लम्स क्या है, हर चीज़ की प्रॉब्लम भी होती है। तो पहली बात तो कैपिटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। इतना पैसा कहाँ से लाएगा? बैड बैंक को भी अ, पैसा देना पड़ेगा ना। ठीक है। ऊपर से सरकार का फिस्कल डेफिसिट, सरकार ही तो पैसा दे रही है। तो सरकार को अच्छा खासा पैसा देना है, ताकि बैड बैंक को प्रॉफिटेबल किया जा सके। और अगर ये नहीं हुआ, तो अगेन बैड बैंक का आइडिया इंडिया में नहीं चल पाएगा। पीएसयू में बैड लोन क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही है, और वो ब्यूरोक्रेट्स मैनेज करते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स प्राइवेट बैंक की तरह नहीं होते हैं। तो कमिटमेंट, जिस तरीके से लेंडर्स को कमिटमेंट ऑफर करते हैं प्राइवेट बैंक्स, वो ब्यूरोक्रेट्स वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर बैड बैंक ब्यूरोक्रेट्स मैनेज करेंगे, तो फिर बैड बैंक बनाने का फायदा ही क्या? सरकारी काम हमको पता है बहुत स्लो होता है। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मेन इशू तो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, टोटल एनपीए का 86% पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। और अगर मान लीजिए कि इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं आए, तो ये और पाइल अप होता जाएगा बैड डेट्स। फिर उसके बाद जो बैड बैंक का आइडिया है, वो एक सरकारी से लोन उठाया और दूसरे में डाल दिया। ठीक है। तो फायदा क्या हुआ? आप समझ रहे हो क्या हुआ है? कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक से बैड बैंक ने लोन लिया और अपने अपने पास ले लिया। अरे तो दोनों ही सरकार के है ना, बैड बैंक भी तो सरकार का है, तो सरकार का तो डेट उतना ही रहा। ये चीज है। रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम यही है कि फोकस ऑन क्वालिटी नहीं है। ठीक है। बैड बैंक जो है, एक माइंडसेट क्रिएट कर देगा कि एक सिस्टम है लोन को रिकवर करने का। तो बैंक क्या बोलेंगे, अरे है ना, कोई बात नहीं, पीछे वाला है बैड बैंक है, वो लेगा, एनआरसीएल है वो लेगी। ऐसे ही जैसे अगर मान लो अभी आपको गारंटी दे दी ये इंसान कि तुम देते जाओ, खूब उधार देते जाओ, मैं तुमको गारंटी, तो आप दानवीर कर्ण हो जाओगे, सबको, अरे घर भी बेच दो, वो दे देगा, जो जो मुझे गारंटी दे रहा है ना इंसान, वो सब रीपेमेंट कर देगा मेरा। तो ये तो बहुत केयरलेस लेंडिंग हो जाएगी ना, हर किसी को भाई तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। तब तो हो चुका काम। बहुत सारे नीरव मोदी, बहुत सारे विजय माल्या जो है वो पैदा हो जाएंगे। ये चीज है। कंसर्न्स यही है कि भाई बैड लोन्स जो है वो पाइल अप होते जाएंगे। और ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्रेडिट ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ये भी आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा ये रिटर्न भी बैड लोन्स से कर नहीं पाते हैं। तो रेजोल्यूशन की ज़रूरत है भाई, इफेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसको कैसे टैकल किया जाए? टैकल करने का यही है कि भाई इसमें रिकैपिटलाइजेशन करो। अच्छा खासा आपको इसमें पैसा डालना है। मार्केट रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे जिस प्राइस पे बैड एसेट को ट्रांसफर किया जाता है कमर्शियल बैंक पे बैड बैंक, इट शुड नॉट बी मार्केट डिटरमिन्ड। मार्केट को छोड़ो, आप देखो एक्चुअली में उसका प्राइस क्या है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैड बैंक एक मॉरल हजार्ड क्रिएट कर देगा, और वही रेकलेस लेंडिंग होगी इसमें। होलिस्टिक रिफॉर्म्स की हमको ज़रूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वरना काम होगा नहीं। तो बैड बैंक से सवाल पूछा ही जाएगा, तो पहले बैड बैंक को तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करना है। फिर अभी बजट में क्या हुआ, भारत में लोन्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। डेटा आपके पास होना चाहिए, और डेटा हमने इनफ दिया है। कुछ रहे पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं होते। साइनिंग ऑफ। आई होप आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है फॉलो कर रहे होंगे, उससे परसों से लेक्चर आना शुरू कर हो गए हैं।
उसमें मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।